श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज भक्तमाल की इस सीरीज में हम एक और नई कथा के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि दक्षिण भारत से है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर एक गांव स्थित है। वहां पर एक ब्राह्मण विष्णुचित नाम से रहते हैं जो कि प्रभु श्री रंगनाथ जी के अनन्य भक्त। उनका एक तुलसी का बगीचा, जिस बगीचे में असंख्य तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। नित्य प्रातः उठते और उसको जल से सींचते। उसी तुलसी के बगीचे से तुलसी के पत्ते लेते और प्रभु नारायण के लिए तुलसी की माला अपने हाथों से बनाते और प्रभु को अर्पित करते। नाम जाप, भगवत भजन, कीर्तन, भागवत पाठ, यही उनका दिनचर्या होता था। एक दिन प्रातः काल वो अपने तुलसी के बगीचे में तुलसी के पेड़ों को पानी डाल रहे थे तो उन्होंने नवजात बच्ची को देखा। उसे देख उन्होंने उठा हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से प्रभु के चरणों में समर्पित कर, प्रभु के चरणों में रख प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये आप ही की दी हुई है, ये आप ही की पुत्री है, तो आप ही के चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। प्रभु से वो ये कह ही रहे थे, इतने में ही छवि से सहसा आवाज आ गई। छवि बोल उठी और प्रभु नारायण ने विष्णुचित से कहा कि यह कन्या प्रभु की अनन्य भक्त है, तुम इसे अपनी ही पुत्री के समान रखो और इसका पालन पोषण करो। ये भविष्य में प्रभु की अनन्य भक्ति करेगी और इसकी भक्ति से तुम्हारा भी उद्धार होगा। इस कन्या का नाम कोदई रखना। कोदई फूलों के हार के समान कमनीय, कोमल। विष्णुचित ने जब प्रभु का ये आदेश प्राप्त किया तो उस छोटी सी बच्ची का लालन पालन करने का निश्चय किया और उसका लालन पालन कर उसका नाम कोदई रखा। पंडित ने और उनकी पत्नी पंडितानी ने ही उसे अपनी पुत्री के रूप में सहर्ष स्वीकार किया और उसका जात कर्म संस्कार संपन्न किया। अब धीरे धीरे कोदई बड़ी होने लगी। कोदई अपने माता पिता के लिए भक्ति में सहायक होने लगी। जब कोदई ने पहला शब्द अपने मुख से निकाला तो उसके मुख से पहला शब्द विष्णु निकला। इसके अलावा कोदई ने अपने मुख से कोई और शब्द न उच्चारण किया। कोदई माता पिता के लिए प्रभु की सेवा में समर्पित सामग्री को तैयार करती, प्रभु नारायण के लिए हार पुष्पहार बनाती और दिन भर प्रभु का नाम जाप करती। भक्ति के लक्षण कोदई में प्रदर्शित हो रहे थे। जैसे जैसे कोदई बड़ी हो रही थी, कोदई अपने प्रभु को, नारायण को, श्री रंगनाथ जी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर रही थी। कोदई ने ये मान लिया था कि सिर्फ रंगनाथ जी ही एकमात्र मेरे पति हैं। कोदई उसी भांति उनसे प्रेम करती और उनके लिए पुष्पहार बनाती। कोदई जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, जैसे जैसे यौवन की तरफ बढ़ रही थी, उसकी प्रभु से प्रीति प्रगाढ़ होती जा रही थी। अब कोदई अपने आप में अपने प्रेम को समेट नहीं पा रही थी। कोदई ने जो भी श्रृंगार ठाकुर जी के लिए तैयार करती तो उसे, क्योंकि संपूर्ण समर्पण कोदई कर चुकी थी, तो कोदई अपने आप को प्रभु से भिन्न नहीं समझती थी। कोदई प्रभु के लिए जो पुष्पहार या जो भी श्रृंगार बनाती उसे खुद से धारण कर शीशे में निहारती और इस भांति बात करती जैसे स्वयं सामने पति श्री नारायण खड़े हों, पति श्री रंगनाथ जी खड़े हों और उनसे पूछती कि हे प्राण प्रीतम, मैं कैसी लग रही हूं, और खुद ही उसका उत्तर भी देती।
ये नित्य ये काम करती और जो पुष्पहार बनाती वो विष्णु चित्त को श्री रंगनाथ जी को समर्पित करने के लिए दे देती। एक रोज जब कोदई के द्वारा बनाया हुआ हार विष्णु चित्त श्री रंगनाथ जी के मंदिर में ले जाकर पुजारी को देते हैं, तो पुजारी उसे ये कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि इस माला पर किसी मनुष्य के बाल उपस्थित हैं, तो ये प्रभु को अर्पित नहीं किया जा सकता। विष्णुचित नए पुष्प उठाते हैं, लाते हैं और उनसे माला गूंथकर प्रभु को समर्पित करते हैं। ये चीजें कई बार होती हैं। कई बार विष्णुचित की माला पुजारी मना कर देते हैं, कभी कहते हैं ये मुरझाई हुई है, कभी कहते हैं ये उचित नहीं है, कभी कहते हैं ये धारण की हुई है, कभी पुरानी, कुछ ना कुछ कहते हैं और विष्णुचित की लाई हुई माला प्रभु को धारण नहीं कराते हैं। विष्णुचित को इस बात का बड़ा दुख होता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि इसका रहस्य कहां से शुरू हुआ है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो मेरे द्वारा लाई गई माला प्रभु को धारण नहीं कराई जा रही है। वह इसका रहस्य जानने के लिए अपने घर में ही खोज करना शुरू करता है और देखता है कि पर्दे के पीछे कोदई प्रभु के लिए बनाए हुए हार को स्वयं धारण कर रही है और खुद से बातें कर रही है, मानो वो अपने स्वामी, अपने प्राणनाथ से बातें कर रही हो और उनसे कह रही है, हे प्रियतम, बताइए आज की पुष्पहार आपको कैसा लगा, आपको अच्छा तो लगा है ना। ये बातें कोदई प्रभु से कर ही रही थी कि इतने में ही विष्णुचित आकर चिल्लाते हैं, बेटा ये तुम क्या कर रही हो, प्रभु को ऐसा हार पहनाओगी जो कि दूषित हो चुका है, ये तो झूठा हो गया है। कोदई चुप रहती है, लेकिन कोदई अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु को कर चुकी है। जो अपना संपूर्ण सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर चुका हो, प्रभु तो उसके समर्पण को स्वीकार पहले ही कर चुके हैं। प्रभु के लिए वह प्रेम जो कोदई के मन में चल रहा था, प्रभु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो समर्पण संपूर्ण समर्पण हो उसे प्रभु कैसे ठुकरा सकते हैं। लेकिन विष्णुचित अभी इस चीज को नहीं समझ रहे थे। एक रोज प्रभु विष्णुचित के स्वप्न में आकर उसे बताते हैं कि मुझे कोदई के द्वारा धारण की गई माला ही पहननी है और तुम वही पुष्पहार मुझे लाकर पहनाओ। जब विष्णुचित ऐसा अपने स्वप्न में श्री रंगनाथ जी को कहते हुए सुनते हैं तो उनके नैन अंतः नैन चक्षु खुल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोदई वास्तविक में कौन है। क्योंकि जब कोदई विष्णुचित को प्राप्त होती है और प्रभु की छवि स्वयं उनके बारे में बताती है, तो सब उनका वृत्तांत बता चुकी होती है। वो बता चुकी होती हैं कि जब मेरा वाराह अवतार हुआ था तो पृथ्वी ने स्वयं मुझसे ये पूछा था कि वो कौन सी पूजा पद्धति है, वो कौन सा भाव है जिससे कि आप प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान ने पृथ्वी से कहा था कि मैं प्रेम से, मैं भक्ति से, मैं पुष्प श्रृंगार से, मैं कीर्तन से अति प्रसन्न होता हूं। जो मनुष्य, जो भक्त नाम जप करता है, कीर्तन करता है, जो मुझे पुष्पहार चढ़ाता है, जो मेरा निस्वार्थ होकर श्रृंगार करता है, जो संपूर्ण समर्पण मुझे कर देता है, मैं उससे अति प्रसन्न होता हूं। आज कोदई भी संपूर्ण समर्पण कर चुकी है। वही पृथ्वी विष्णुचित के पास आकर एक पुत्री के रूप में अपना लालन पालन करवाती है। ये सब बातें भगवान ने विष्णुचित को पहले ही बता दी थी, लेकिन आज जो विस्मरण विष्णुचित को हो चुका था, वो फिर से सारी स्मृतियां वापस आ जाती हैं और विष्णुचित जान जाते हैं, उन्हें स्मरण हो जाता है कि कोदई कोई और नहीं, स्वयं धरती मां है, जो कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए आई है। अब जो कोदई के द्वारा धारण की गई माला होती है, वो प्रभु रंगनाथ को, प्रभु नारायण को अर्पित करने लगते हैं। धीरे धीरे कोदई और बड़ी हो रही है
और उसकी जिज्ञासाएं विष्णु चित्त के सामने प्रकट हो रही हैं। वह प्रभु के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में अत्यंत ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। वह प्रभु से प्रेम की लीलाएं करना चाहती है। कोदई अपने धर्म पिता विष्णुचित से भगवान के स्थान, भगवान के तीर्थ, भगवान की लीलाओं के बारे में पूछती है। विष्णुचित भक्त की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए कोदई को सब कुछ सविस्तार वर्णन करते हैं। विष्णुचित कोदई से बोलते हैं कि वो कोई भी स्थान नहीं है जहां की प्रभु स्वयं ना हो। ऐसा एक स्थान भी खाली नहीं है। प्रभु हर जगह हर समय विद्यमान है। कोदई को वर्णित करते हैं कि बैकुंठ में स्वयं श्री नारायण विराजमान रहते हैं, वृंदावन में श्री बाके बिहारी रहते हैं, गिरिराज में श्री गिरिराज धरण रहते हैं और कावेरी के तट पर श्री रंगनाथ जी महाराज स्थित हैं। ऐसे भांति भांति की प्रभु की लीलाएं, मैया के साथ प्रभु का लालन पालन, मैया को सताना, राधा रानी के साथ प्रभु की अनन्य लीलाएं, सब कोदाई को साक्षात वर्णित करते हैं। न केवल कृष्ण लीलाएं बल्कि प्रभु के हर अवतार के बारे में कोदई को सविस्तार बताया जाता है। कोदई को जब रंगनाथ जी के बारे में विष्णुचित बताते हैं तो कोदई आंखों से प्रेम भरे अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं और कोदई की जिज्ञासाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो प्रभु की जिज्ञासाओं में इतनी प्रबल हो जाती है कि वो सब कुछ भूल जाती है। अब कोदई का प्रेम प्रभु के साथ अनन्यता की तरफ बढ़ रहा है। कोदई अपने शरीर को भूल जाती है, शरीर क्रियाओं को भूल जाती है। कोदई भूल जाती है कि जग में रहकर कैसे व्यवहार किया जाता है। वो शरीर और शरीर की स्थितियों से बहुत ऊपर उठ जाती है। कोदई हर स्थिति में, हर क्षण में, हर कण में, हर जीव जंतु में, हर वस्तु में प्रभु के दर्शन करने लगती है। उसे जहां भी दिखाई देते हैं सिर्फ प्रभु ही दिखाई देते हैं, जिसमें भी दिखाई देते हैं सिर्फ प्रभु ही दिखाई देते हैं। अब प्रभु को देखते देखते कोदई कहने को तो विष्णुचित की तुलसी की बगिया में शरीर से रह रही है, पर मन से वो वृंदावन में वास करने लगती है। वो देखने लगती है कि वो वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रही है। वो महसूस करने लगती है कि कान्हा उसके पास आकर बंसी बजा रही है। कोदई को ये भान होने लगता है कि प्रभु उसकी मटकी से मक्खन चुरा रहे हैं और उसको चिढ़ा रहे हैं। कोदई ये भाव में बहने लगती है कि प्रभु उसका चीर हरण कर रहे हैं और कदम के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं। ऐसी अनन्य लीलाओं में कोदई खोई रहती है। खुद ही प्रश्न करती है और खुद ही आंसर देती है। लीलाओं में इतनी खोई रहती है कि पूछती है कि क्या किसी ने मेरे प्रियतम को देखा है? क्या किसी ने मेरे श्याम सुंदर को कहीं ढूंढा है? क्या किसी ने मेरे प्रभु को कहीं बंसी बजाते हुए सुना है? और फिर खुद ही आंसर देती है कि हाँ, अभी अभी यहीं से गुजरे हैं, अभी यमुना जी के किनारे देखा है, अभी कदम पर बैठे थे। पूरे समय कोदई प्रभु की लीलाओं में लीन रहने लगी है। अब कोदई को दिन दुनिया का कोई भान नहीं है। कोदई सिर्फ नारायण से प्रेम करती है, नारायण को देखती है, नारायण के साथ लीला करती है। ये भक्ति इतनी उच्च सीमा तक पहुंच गई कि ना सिर्फ ये एक तरफा रहा, ना सिर्फ कोदई तक सीमित रहा, अब ये संदेश रंगनाथ जी की तरफ से आने लगे। कोदई एक दिन प्रभु की लीलाओं में, प्रभु के विरह में इतनी व्याकुल हो गई कि व्याकुलता में प्रभु को सुनाने लगी, प्रभु को उल्हाने देने लगी, प्रभु से कहने लगी कि तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए कि मैं तुम्हें इतना प्रेम कर रही हूं और तुम निर्मोही होकर मुझे दर्शन भी नहीं देते, अब मेरे सपने में भी नहीं आते। अब तो प्रभु की लीलाएं देखने योग्य हो गई। प्रभु ने स्वयं पुजारियों के सपने में आकर ये आदेश दे दिया कि जाओ, कोदई को
मंदिर में लेके आओ, मैं कोदई से मिलना चाहता हूं। उधर भंगनाथ जी ने विष्णु चित्त के सपने में भी आकर कह दिया कि मैं कोदई से विवाह करना चाहता हूं, कोदई का पानी ग्रहण करना चाहता हूं, तुम कोदई को लेकर मंदिर में आ जाओ। ना केवल पंडितों के सपने में, ना केवल विष्णु चित्त के सपने में, बल्कि प्रभु ने स्वयं कोदई के सपने में भी आकर उसे सारी लीलाएं दिखा दी। उसने देख लिया अपने सपने में कि वो प्रभु के साथ विवाह कर रही है। उसका विवाह स्वयं प्रभु नारायण के साथ हो रहा है। अब जब सुबह हुई तो देखती है कि विष्णुचित्त मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मंदिर से नया डोला आया है जो कि विष्णुचित्त और कोदई को मंदिर ले जाने के लिए है। बाजे बज रहे हैं, शंख नगाड़े बज रहे हैं, लोग प्रभु और कोदई की जय जयकार कर रहे हैं। वो सारा साजो सामान जो एक बारात की तरह आता है वो कोदई के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। कोदई और विष्णुचित्त डोले में बैठकर मंदिर के लिए रवाना हो गए। पूरे नगर में जय जयकार हो रही है। कोदई ने जब प्रेम में मगन होकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि प्रभु रंगनाथ सशैया से स्वयं खड़े हो गए हैं कोदई के स्वागत के लिए, कोदई से पानी ग्रहण करने के लिए। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। जब कोदई मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ी, इतना प्रकाश कि प्रकाश के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। जैसे जैसे कोदई मंदिर के अंदर बढ़ती जा रही थी, प्रकाश का कोई पार नहीं पाया जा रहा था। दिव्य प्रकाश, उसी प्रकाश के मध्य एक तेज बिजली सी चमकी और कोदई उस बिजली के चमकते ही प्रभु में विलीन हो गई सशरीर। किसी ने फिर प्रभु और कोदई की एक रूपता पर संशय नहीं किया। प्रभु से प्रेम पूर्ण हो गया। आज कोदई का जो जीवन धारण करना था वो पूर्ण हो गया। कोदई की जीवन लीला पूर्ण हो गई, भगवान में लीन हो गई। आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में कोदई और भगवान के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। श्री विष्णुचित्त भी जीवन भर प्रभु रंगनाथ जी की सेवा करते रहे। अंत समय प्रभु के धाम को गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।